आप यहाँ? हाँ, क्यों? हम अपने घर पे नहीं तो और कहाँ होंगे? अपना घर? यानी आप ठाकुर साहब की? ठाकुर साहब हमारे बाबूजी हैं। तब तो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। वो उस रात हम ठाकुर साहब के जलने की खबर एसपी साहब को फ़ोन पर दे रहे थे, इसलिए हम आपकी साइकिल की चैन नहीं चढ़ा सके। लेकिन जब हमने फ़ोन बंद किया तब आप जा चुकी थी। रात गई बात गई। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। बाबूजी आपसे खुद मिलना चाह रहे थे। वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। ये इंस्पेक्टर अब घर में कहाँ आया थमका? जसोदा जी, पुलिस वाला जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रहा है। चले? ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मेरी मदद करेंगी? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ बातें पता चली है जो मैं ठाकुर साहब को बताना चाहता था, लेकिन दिल ये कह रहा कहीं ये सब बातें सुनकर ठाकुर साहब और डिस्टर्ब ना हो जाए। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? ठाकुर साहब की फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई है। आप जानते हैं कि आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? आप किस यकीन पर कह रहे हैं? जी देखिए, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में यही लग रहा है। चलें ठाकुर साहब से भी मिल लें। रुको, अब तुम घर में भी आ धमके? भाभी वो बाबूजी से मिलने आए हैं। ना, आ गए कुंवर साहब, पूछ लो उन्हीं से। वो कहेंगे तो चले जाना घर के अंदर। नमस्ते कुंवर साहब। चुटकी, अंदर जाओ। हमारे घर की बेटियां हरारे गहरे से नहीं मिलती हैं। कुंवर साहब, बाबूजी इनसे खुद मिलना चाहते थे। अच्छा, तुम बाबूजी से ऐसे ही मिलना चाह रहे हो या कोई काम है? जी मैं ये बताना चाहता था कि फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई है। कहा? का? ऐसे कैसे? ऐसे फैक्ट्री कौन जला सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी ऐसा ही है। कोई सबूत? जी सबूत तो नहीं मिले, लेकिन लग यही रहा है। लग रहा है? अब लगने का क्या है भाई? लग तो कुछ भी सकता है ना। अब मान लो मुझे लगता है कि तुम पागल हो, लगता है तो क्या तुम पागल हो जाओगे? हाँ, देखिए हमारे बाबूजी कमजोर दिल के इंसान हैं, बीमार चल रहे हैं आजकल, और फैक्ट्री को मंदिर मानते हैं। अब तुम सिर्फ शक के आधार पर इतनी बड़ी बात बताओगे उनको तो सह नहीं पाएंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम उनको तकलीफ देना चाहते हो? नहीं। तो अब जाओ फिर, उनसे तभी आके मिलना जब सारे सबूत जुटा लो, ठीक है? फिर वो भी गले लगाएंगे और हम भी गले लगाएंगे। पर कुंवर साहब। तो अब जाओ, जांच वांच करो, लग जाओ दिन रात, और जब खबर पक्की हो जाए तब हमें बताओ, ठीक है? प्रणाम। चुटकी, अरे वो इंस्पेक्टर की बात को सही मान के काहे परेशान हो रही है तो? कुंवर साहब, हमें एक बार उस इंस्पेक्टर की बात सुन तो लेनी चाहिए थी। ये तो जान लेना चाहिए था कि आखिर वो किस आधार पर कह रहा है कि फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई थी।
अरे काहे सुने उसकी बात, अपना दिमाग खराब करे के लिए। अरे पगली, इन पुलिस वालों की तो आदत होती है कि कैसे बात का बतंगड़ बनाया जाए और लोगों में खौफ फैलाया जाए। कुंवर साहब, यज्ञ सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं है, उसे बाबूजी ने पढ़ाया है, तो बाबूजी के संस्कार भी उसमें होंगे। बाबूजी को बहुत विश्वास है उस पर। वो कहते हैं कि यज्ञ वो सोना है जो वक्त की आग में तपकर बना है, जिस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। देखो, बाबूजी खुद अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें सारी दुनिया अच्छी लगती है। पर ये जरूरी तो नहीं कि वो जो समझें वो सब सही समझें। लेकिन कुंवर साहब, अगर उसने कहा है तो हमें पता तो करना ही चाहिए ना कि अगर फैक्ट्री जली है तो किसने जलाई है और क्यों जलवाई है। अरे हम हैं ना, तुम्हें विश्वास है कि नहीं हम पर? बाबूजी की मान मर्यादा का ख्याल हमें है कि नहीं? हेलो, हम एसपी साहब बोल रहे हैं, समझे? अरे एसपी साहब, हाँ जी कहिए। क्या कहा? आप फैक्ट्री आए हैं? अरे तो हमें बता दिया होता तो हम भी आ जाते। फैक्ट्री में आग लगने का कारण पता चल गया? आप बताइए। शॉर्ट सर्किट? अरे पर अभी अभी आपका कोई लौंडा आया था, मतलब हाँ, पुलिस की कोई नई भर्ती थी, नहीं पता नहीं नाम का है, याद नहीं मुझे। यज्ञ। जी वो, हाँ यज्ञ करके है कोई। वो कह रहा था कि फैक्ट्री जली नहीं जलाई गई है। अब नया लड़का है, तैस में आ गया, तो एसपी साहब उसको समझाइए, कैसे उल्टी सुल्टी बातें करके काहे हमें बहका रहा है। अरे हमने तो होश ही उड़ गए थे। अरे का ख्याल आ रहे थे मन में ना जाने। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। वाह जसोदा जी, तुम तो आग पानी तूफान सब पर भारी हो। ये बात का जिक्र बाबूजी से बिल्कुल मत करना, खामखा उन्हें तकलीफ होगी, बीमारी और बढ़ जाएगी। उनका अब भूख लगी है, कुछ खाना वाना खिलाएगी कि नहीं? अरे प्रणाम एसपी साहब। गई थी, बहुत देर लगा दी। मैंने तो कस्टर्ड, फ्रूट चाट और सैलड भी बना दिया। अब पुलाव तुम बनाओगी या मैं बना दूं? भाभी, आज हम बना देते हैं, कल आप बना देना। बड़ी खुशबू आ रही है, भूख भी बड़ी लग रही है यार। एक काम करो, एक प्लेट में यही सर्व कर दो, किचन में बैठ के थोड़ा खा लेता हूँ। नहीं भैया, खाना बाद में, पहले चल के इसको डाइनिंग टेबल पे लगाए। मैं लगाऊं? सारे नौकर चाकर कहाँ गए? छुट्टी दे दी सबको। आज हम सब बाबूजी को अपने हाथों का बना खाना खिलाएंगे। गुड आइडिया। वैसे एक बात है, अच्छा वो मैं घर पे नहीं था, अगर घर पे होता ना तो ये सैलेड भी तुम मुझसे ही कटवाते। कोई बात नहीं भैया, खाना खाने के बाद बर्तन आपसे ही धुलवाएंगे। ठाकुर साहब, आज तो सारी चीजें आपकी पसंद की बन रही हैं रसोई में। और छोटी बहू ने भी अपनी पसंद का खाना बनाया है। अच्छा, अगर जो खाने में स्वाद ना आए तो भी तनिक उसकी तारीफ कर दीजिएगा। नहीं करूंगा, सीधा उसे बोल दूंगा कि इसी वक्त हमारा घर छोड़ के चली जा अपने घर दिल्ली। तुम भी कौशल्या कभी कभी ऐसी बातें करती हो ना। बाबूजी, अम्मा, चलिए खाना तैयार है। चलो।
आइए ठाकुर साहब, आइए। हाँ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? अरे समझ में नहीं आ रहा कि सैलेड को लेफ्ट में रखूं कि राइट में। इसे राइट में रखिए और ये हो गया लेफ्ट। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त खुशबू है खाने की आज। कुंवर साहब, भाभी कहाँ है? वो उनके पेट में दर्द है, आज वो खाना नहीं खाएंगे। बेटे खाना नहीं खा सकती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ आके बैठेगी। अरे बाबूजी, मैंने बोला था उसको, पर बैठने से ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए वो लेट गई हैं। अच्छा, अरे सब ठीक तो है ना? अचानक हुआ क्या? हम देख के आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मैं दवाई देकर आया हूँ, चिंता मत करो। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, खाना खाओ ना, बैठो बैठो। आईना मिल लेना। क्या हुआ? भाभी को रायता देकर आते हैं, उनके पेट दर्द में फायदा करेगा। अरे छुट के सुन। ठीक है, बैठो बेटा, बैठो। ये रीत की बच्ची ने लोचन का लॉकेट कहाँ रख दिया? ईमा तो ना है। कहाँ रखा? भाभी, भाभी, रीत, खाना खा लिया? भाभी हमारा बटुआ यहाँ कैसे? आपको कुछ चाहिए? हनुमान चालीसा चाहिए था ना। वो कहा है ना, जब भी हमारे पेट में दर्द होता है ना तो हम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, इसीलिए। ओह, पर हमारा हनुमान चालीसा तो आपको ऐश्वर्या भाभी ने दिया था ना। ओह हाँ, दिया था, भूल गए। क्या हो गया है हमारी अक्कल को? भाभी, हम आपके लिए रायता लाए थे, काला नमक डाल के। पेट में दर्द हो रहा है ना, इससे ठीक हो जाएगा। अच्छा किया। ठाकुर साहब की फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई है। रुको, अब तुम घर में भी आ धमके?
किसने जलवाई होगी फैक्ट्री? हो सकता है कि ये बात यज्ञ को मालूम हो। यज्ञ से मिलकर मालूम करे, लेकिन यज्ञ से मिले कैसे? उसे तो कुंवर साहब ने घर आने से मना किया है। अब हमें ही उससे मिलना होगा। रीत बीबी, रीत बीबी। अरे करंटिया, इतने दिनों बाद कहाँ थी? का बताएं रीत बीबी, वो रामाश्रय है ना, उसकी बहू की तबीयत खराब हो गई तो उनको लेके गांव गए रहे। तो ललुआ के बिटुए का मुंडा निकल आया, बस फिर हम वहां सब काम निपटा दिए। फिर वो सरोज मौसी, वो बेचारी बीमार पड़ गई। उसके साथ हम पूरे के पूरे 10 दिन अस्पताल में पड़े रहे। बस ये सब काम में लगे रहे। अब आप ही बताइए, पूरे के पूरे सम्मानपुर में ऐसा कौन है कि जिसके काम करंटिया ना आई हो? करंटिया, तुम हमारा एक काम करोगी? क्या बात कर रही हैं रीत बीबी? हमार का औकात कि हम आपके काम आ सके? फिर भी कहिए, क्या काम है? करंटिया, तुम हमारे साथ चलना पुलिस स्टेशन। हम बाहर रुकेंगे और तुम अंदर जाके इंस्पेक्टर यज्ञ से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। वही इंस्पेक्टर ना जो आज सुबह आए रहे? वो तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन आपको उनसे क्या बात करनी है बीबी जी? वो हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, मत बताइए, लेकिन हम समझ गए। करंटिया, दिमाग खराब ना कर। ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी ना तो हम तेरे साथ नहीं चलेंगे। बाबूजी को बता दे कि यज्ञ से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर पूछेंगे कि क्यों मिलने जा रही हो तो क्या जवाब देंगे? अब बाबूजी, 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 बाबूजी तो सो रहे हैं। उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा।